हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल। हम आए हैं फिर से और अब की बार हम शुरू कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है भाई, सीरीज हमारी चल रही है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और हम इसमें आज ये वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ ये ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अर्थ क्या हुआ कि अभी जो नई एनसीईआरटी है उसमें कुछ सवाल कम है, लेकिन इसमें 4 से 5 सवाल ज्यादा रहेंगे इस पूरी की पूरी प्रश्नावली में हमारे। तो अगर तुम्हारे कोर्स में ये सवाल रहे तो इनको तुम कर लेना, अदरवाइज इन सवालों को स्किप करके अपनी एनसीईआरटी के जो तुम्हारे क्वेश्चन है उन सवाल का आप हल इसमें देख लेना। चलो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर जो पहला ही प्रश्न है वो है, हमें बेसिकली क्या करना है, प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की घात 3। तो देखो भाई, तुम्हें पता ही होगा एक साइड को हम क्या बोलते हैं, एल एच एस, और एक साइड को बोलते हैं आर एच एस। प्रूफ करना है किसी भी एक साइड को आप दूसरे साइड में बदल सकते हैं, है ना। या तो क्या करो, इस साइड का ये बना दो या इस साइड का ये बना दो, हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। या क्या कर सकते हैं, दोनों साइड को इक्वल बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम आरएचएस से सिद्ध करेंगे एलएचएस को, आरएचएस से सिद्ध करेंगे एलएचएस को, क्योंकि ये सिद्ध करना यहाँ पर क्या है, आसान है। कैसे आसान है अभी पता चलेगा। देखो यहां क्या लिखेंगे भाई, हल। क्या लिखेंगे, हल। यहां आर एच एस बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मान लो भाई, मान लो, कुछ मानना पड़ेगा। माना x बराबर साइन थीटा। क्या मानोगे, x बराबर साइन थीटा। फिर तुम्हें देखो, अगर ये थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये साइन इस साइड को भेज दो और इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, थीटा। क्या बचेगा बच्चा पार्टी, थीटा हमारे पास बचेगा। अब क्या करना है, ये वैल्यू आरएचएस में एक्स की जगह जो कि तो आपको रखनी होगी। क्या करनी होगी भाई, रखनी होगी। रखो चलो। तब साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की घात 3 थीटा। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है आरएचएस। अब इसे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। एक फॉर्मूला सारे शायद याद होगा, तुमने बचपन में पढ़ा हो। एक साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता था, जो कि होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ध्यान से देखो, सेम चीज है। यानी कि इस चीज को हम ये वाला करके लिख सकते हैं। क्या मीनिंग हुआ भाई, इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये सारी जो कहानी है, ये सारी जो कहानी है ये है साइन 3 थीटा के बराबर। मैंने क्या बताया था कि इनवर्स फंक्शन, सिंपल फंक्शन जब भी एक दूसरे के साथ होंगे एक ही जैसे, जैसे कि साइन का इनवर्स है और साइन का ही सिंपल फंक्शन है, तो ये इससे क्या होएगा, कटेगा। ये हमने सीखा था, हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से इस काम को किया है। तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा और साथ में बचा थीटा। अब ध्यान से देखो, क्या थीटा का मान हमने साइन इनवर्स एक्स बोला था कि नहीं बोला था, तुम कहोगे बिल्कुल बोला था। तो क्या करना है तुम्हें, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर रख देना है, तो हमारा रिजल्ट बनेगा साइन इनवर्स एक्स। अब इसे ध्यान से देखो, क्या है ये, एलएचएस है कि नहीं है, एलएचएस है कि नहीं है। और अगर ये एलएचएस है तो हमारा ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया जो हमें करना था। एक सवाल हमारा यहाँ पे होता है सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 4x की घात 3 माइनस 3x। सेम काम भाई, एक चीज इसमें एलएचएस है, एलएचएस है, एक चीज इसमें आरएचएस है, आरएचएस है। और सवाल हल करते हुए फिर वही सेम काम करना है, यहाँ पे भी मानना पड़ेगा। माना x को मानोगे कोस थीटा, क्या मानोगे भाई, कोस थीटा।
थीटा का वैल्यू अगर निकालना है तो कोस को इधर भेजना पड़ेगा, कोस इधर भेजोगे तो इनवर्स में जाए, क्या लिखोगे, कोस इनवर्स एक्स बराबर किसके आएगा, थीटा के। ये बात ध्यान रखनी है, इसका बाद में जाके हम यूज कर लेंगे। तो देखो भाई, तब कहां से बात कर रहे हैं हम, आरएचएस से बात करेंगे। कहां से बात करेंगे भाई, कहां से बात करेंगे, आरएचएस से। आरएचएस क्या था इसका, कोस इनवर्स 4x⁻³ माइनस 3x। एक्स का वैल्यू कितना लगाना है, कोस थीटा। एक्स का वैल्यू कितना लगाना है, कोस थीटा। घात 3 है तो घात 3 लगाओगे, माइनस का 3 कोस थीटा। फिर से वही बात, फॉर्मूला याद है, अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं। एक फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, क्या ये वाली चीज यही नहीं है, तुम कहोगे जी बिल्कुल यही चीज है, तो क्या करना है भाई, फिर इसकी जगह अपन क्या लगा सकते हैं, कोस 3 थीटा यूज कर सकते हैं। क्या मीनिंग हुआ इस बात का, इस बात का मीनिंग हुआ ये कि इस पूरी की जगह हम क्या कर सकते हैं, कोस 3 थीटा रख सकते हैं। फिर वही बात क्या बताया था, सिंपल फंक्शन इनवर्स फंक्शन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू में केवल बचेगा 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू क्या था भाई, कोस इनवर्स एक्स, तो 3 2 का 2, साथ में कोस इनवर्स एक्स। और ये क्या है अपने पास, यही तो एलएचएस है, यही तो एलएचएस है, और ये क्या हो जाता है, इसी में ये क्या हो जाता है भाई, रूट। तो इस प्रकार अपन 2 सवाल यहाँ पर देख चुके, बाकी के सवाल भी देखते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, शायद नीचे हो सकता है, चलो देखते हैं होएगा तो। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2 के। तो फिर से वही बात है भाई, एक इसमें क्या होगा, एक इसमें LHS होगा, एक इसमें LHS होगा, और एक इसमें क्या होगा, RHS। करना वही है, तुम LHS से RHS भी प्रूफ कर सकते हो और RHS से LHS भी प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पर LHS से ये हल करना क्वेश्चन ज्यादा आसान होगा। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले तुम्हें एक फॉर्मूले का पता होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अगर कहीं पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नजर आए तो तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, पहले लिखना है tan इनवर्स, फिर एक बार इन दोनों मान को, जो भी x और y है, इन दोनों को जोड़ना है ऊपर की ओर, बटा यहाँ पे लिखना है 1, बीच में लगाना है माइनस, और इन दोनों संख्याओं की करनी है गुना x y, और ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का हमें इसमें यूज करना पड़ेगा। तो हम किससे शुरू कर रहे हैं भाई, हम किससे शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं इसके LHS से, जो कि कितना था, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसमें कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली इस फॉर्मूले की सहायता से भी क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा, तो हम इसे सही कर लेंगे। देखो क्या बताया मैंने, tan इनवर्स लिखना है, इसके अंदर जो भी है मान है, एक बार इन दोनों को जोड़ना है, फिर एक में से दोनों की गुणा करके घटाना है। अर्थ क्या हुआ, एक बार में क्या करूंगा भाई, मैं लिखूंगा tan इनवर्स, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाऊंगा, एक बार 2/11 प्लस करूंगा 7/24, पूरे के बटे में क्या करना है भाई, 1 करना है, क्या करना है, माइनस करना है, 2/11 करना है, और गुना करना है 7/24। बात समझ में आई है कि नहीं आई, बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अब देखो क्या करना होगा भाई, यहाँ पे नीचे शायद जगह तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे आगे लिखते हैं। तुम्हें क्या करना है, ये नीचे की ओर चलते चले जाना है ऐसे ही। तो क्या करोगे भाई, tan इनवर्स, देखो एलसीएम लो, इसकी गुना इसमें कर लो, इसकी गुना इसमें करोगे तो 24 दूनी 48, 11 की गुना 7 में करोगे कितना आएगा, 77, और 11 की गुना किस में करनी होगी भाई, 24 में करनी होगी, 11 गुना 24 गुना करके लिख सकते हो, या सिंपली तुम ऐसे भी इसे दिखा सकते हो, क्योंकि ये कट जाएगा, इसमें आगे जाके देखना भी कैसे कटेगा। नीचे की ओर क्या है हमारे पास, 1 है, माइनस है, 7 दूनी
14 है, तो नीचे क्या है 11 गुना 24। अब क्या करोगे, देखते रहो। tan इनवर्स, दोनों को क्या कर दो भाई, जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ कर क्या आएगा 8 7 15, 15 का 5, हासिल को 1, 8 और 4 12, 8 और 4 12। नीचे देखो 11 गुना 24, एलसीएम करो भाई, इसकी गुना इसमें करोगे और फिर ये संख्या जो की तू वापस इसके नीचे एक मान सकते हैं ना, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर और इनकी दोनों की आपस में। मीनिंग क्या हुआ 11 गुना 24 माइनस 14 पूरे के बटे में, इसकी गुना जब इसमें करोगे तो आएगा 11 गुना 24। अब ध्यान से देखो 11 गुना 24, 11 गुना 24 पूरा कटेगा, ये इसमें नहीं बचेगा। आगे देखते हैं भाई, tan इनवर्स ऊपर की ओर बच रहा है 125, 125 नीचे की ओर गुना कर लो भाई इसकी, 11 चौके 44, 44 का 4, हासिल को फिर 4 चलेगा, 11 दूनी 22, 22 और 4 26 लिख देंगे। माइनस से कितने हैं भाई, माइनस से कितने हैं 14 है। आगे चलो, tan इनवर्स ऊपर कितना बच रहा है 125 बटे में, इसमें से देखो भाई घटा लो, इसमें से क्या कर लो घटा लो, तो 250 बचेगा, 250। और इसे ध्यान से देखो भाई, इससे पूरी तरह कटेगा 2 बार। कहाँ पे जगह है, यहाँ पे दिख रहा, यहाँ देखो भाई, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ इसे, इस फॉर्मूले को मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ध्यान रखो, तुम्हें क्या करना है, ये यहाँ से सवाल यहाँ पे आगे लेके जाना है, मैं यहाँ पे बराबर लगा के इसे कर रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा tan इनवर्स। ध्यान से देखो, इसे काटोगे एक बार ऊपर 2 बार नीचे, 125 से 250 काटोगे तो 2 बार कटेगा, तो 1/2। इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है हमारा R H S, और क्या होता है हमारा ये सवाल, ये प्रूव होता है। बहुत इजीली तुम इस सवाल को कर सकते हो। ठीक इसी तरह क्या करना है भाई, वैल्यू मिला हुआ है, tan इनवर्स लिखना है, एक बार दोनों वैल्यूज को जोड़ने हैं, उसके बाद क्या करना है, एक में से दोनों वैल्यूज की गुणा करके घटाना है। आगे का कैलकुलेशन है, एलसीएम लो, इसकी गुना इसमें करो, इसकी गुना इसमें करो, इनकी आपस में सेम काम। यहाँ पे ऊपर से ऊपर गुना करोगे 14 आएगा, नीचे से नीचे गुना करोगे वो बाद में किया, खैर। तो इसकी गुना इसमें करोगे, फिर यहाँ पे आगे एलसीएम ले लोगे और इसका कैलकुलेट करके आंसर हमें मिल जाएगा। हाँ बच्चा पार्टी, अब हमारे पास सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर है 4। इस सवाल को भी हम सेम हल करेंगे जैसे हमने अभी ये पिछले वाला सवाल किया था, बिल्कुल सेम हूबहू। कैसे करते हैं देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसे प्रूफ करना है tan इनवर्स 31/17, 31/17। तो देखो यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अपन लगा लेंगे इसमें भी। क्या बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स में एक बार दोनों वैल्यूज को जोड़ना है, फिर एक में से दोनों वैल्यूज की गुणा करके घटाना है, सवाल हो जाएगा। फिर से वही बात, सवाल है और सिद्ध करने का है, तो एक RHS होगा और एक LHS होगा और एक क्या होगा, एक RHS। तो इसे भी हम प्रूफ करते हैं और प्रूफ करेंगे इसे हम इस साइड से, यानी कि LHS साइड से। तो यहाँ हल इसमें देखते हैं, हल LHS क्या है भाई, LHS बराबर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। करना क्या है देखो, 2 हैं, कितने हैं भाई, 2 हैं, तो क्या मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। एक ही बात है, ये ऐसे ऐसे 2 थे तो मैंने 2 क्या करके लिख दिए, प्लस करके लिख दिए, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि फिर हमारा एक ही फॉर्मूले पे, हालांकि इसका एक अलग फॉर्मूला भी होता है, हम यहाँ से कर सकते थे इसका डायरेक्ट, लेकिन क्योंकि हमने एक ही फॉर्मूला भी बताया तुम्हें तो हम इसे एक ही फॉर्मूले से करेंगे। बाकी क्या बचा है भाई, बाकी बचा है tan इनवर्स 1/7। तो पहले इन 2 को हल करेंगे, पहले इन 2 को हल करेंगे, फिर इन्हें हल करके जो आएगा
उसे इसके साथ हम सोल्व कर लेंगे और ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो तो क्या करना है भाई, tan इनवर्स क्या बताया था, एक बार दोनों संख्याओं को जो भी इनके अंदर होते हैं उन्हें जोड़ना है, फिर एक में से माइनस करके दोनों की गुणा करनी है, ये लो, और प्लस tan इनवर्स 1/7। चलते रहो भाई, बहुत ही आसान तरीके से। देखो 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा मतलब 1, कितना आएगा 1, 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1। फिर से देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 ही कम 1, 2 दूनी 4, प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर से देखो tan इनवर्स 1/4 कम 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो भाई tan इनवर्स क्या करोगे भाई, ये 4 तो तुम्हें पता है घूम के कहाँ जाना है, इसने ऊपर जाना है, तो इसे कहाँ भेज देंगे अपन, ऐसे करके ऊपर भेज, 4 कम 4, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, प्लस कितना tan इनवर्स 1/7। फिर से देखो सेम चीज, दो फंक्शन हो गए अपने पास, tan इनवर्स 3/4, 4/3 और प्लस का tan इनवर्स 1/7। हम फिर से इस फॉर्मूलों का जुगातु इस्तेमाल कर सकते हैं, तो करो। फिर से tan इनवर्स लिखेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 4/3 में जोड़ेंगे 1/7 और एक में से घटाएंगे 4/3 गुणा 1/7। आगे चलते हैं भाई, इधर कोई देख लो, यहाँ पे देखते हैं, बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट, देखो भाई 7 चौक 28, 3 कम 3, 3 7 21 बटा, गुना करो 4 कम 4, 3 7 21। आगे चलो भाई, जोड़ दोगे तो 31 बनेगा, क्या बनेगा भाई, जोड़ दोगे तो कितना बनेगा 31, बटा कितना है 21 है, इसकी गुना यहाँ पे कर लो, 21 माइनस 4/21, एलसीएम करेंगे ना, इसकी गुना इसमें, यहाँ पे ऐसे, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें और इनकी आपस में, तो क्या बनेगा भाई tan इनवर्स, ऊपर है 31 नीचे है 21, देख इसमें से घटा कितना बचेगा, कितना बचेगा 17, कितना बचेगा 17, बचेगा कितना है 21, देखो 21 से 21 कैंसल आउट, बचा कितना tan इनवर्स, ऊपर की ओर कितना बचा है अपने पास 31 बचा है, नीचे की ओर कितना बचा है अपने पास 17 बचा है, और यही क्या है, यही तो हमारा RHS था, यही तो हमारा क्या था RHS था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है, तो इस प्रकार हम ये इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का मान दिया हुआ हो और कुछ ना कुछ सिद्ध करना हो। चलो इसके बाद अपन ये वाले क्वेश्चन करते हैं।